श्री राम राम कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं श्री राम राम भवतारण राम श्री राम राम अभहारण राम श्री राम राम जनतारण राम श्री राम राम भवभंजन राम श्री राम राम रविवंशज राम श्री राम राम भवभैषज राम श्री राम राम अवधेश्वर राम श्री राम राम परमेश्वर राम श्री राम राम शिववंदन राम श्री राम राम रिपुकंदन राम श्री राम राम धनुजान्तक राम श्री राम राम नरकान्तक राम श्री राम राम धर राम राम श्री राम राम करुणाकर राम श्री राम राम मनुजाकृति राम श्री राम राम कमलापति राम श्री राम राम नरनायक राम श्री राम राम वरदायक राम श्री राम राम गरुड़ध्वज राम श्री राम राम मनरे भज राम श्री राम राम जपता सहु कष्ट श्री राम राम जपता शुभ सर्व श्री राम राम रसना रटता सदाय श्री राम राम मय श्री राम राम रसना रट जो सदाय श्री राम राम हृदय बस जो सदा श्री राम राम पद मूर्मस्तक तो विराजो श्री रामचंद्र अवसान सहायत जे राम राम थई रावण विदार्यो जे राम कृष्ण थई कंस ओ जे राम राय रन छोड़ थई विराजे जे राम बल निज दास गाजे श्री रामचंद्र चरणों श्री रामचंद्र चरणों बच साकृणा
श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। आरामनी सदा सुहाय जो गले राम नाम प्रभावेति। राम तनु मिले राजा रामचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण मुनिवंदन कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण मुरली श्री कृष्ण कृष्ण जगदीश्वर कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण करुणाकर कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण कमल श्री कृष्ण कृष्ण मथुरापति कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण मधुराकृति कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण ब्रजवर्धन कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण मुरमर श्री कृष्ण कृष्ण ब्रजभूषण कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण मधुसूदन कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण विधुवन श्री कृष्ण कृष्ण भवभयसज कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण रसिकेश्वर श्री कृष्ण कृष्ण अखिलेश्वर कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण मनमोहन श्री कृष्ण कृष्ण खगवाहन कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण पशुपाल श्री कृष्ण कृष्ण नटसागर कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण सुखसागर श्री कृष्ण कृष्ण भवमोचन कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण रविलोचन श्री कृष्ण कृष्ण पुरुषोत्तम कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण गिरिधारण कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण जनतारण कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण जमुना श्री कृष्ण कृष्ण घन सुंदर कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण जय केशव कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण दव कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद श्री वासुदेव हरि विठ्ठल श्री देवकी सुत जशोमति नंद कंसादिदुष्ट धनुजान्तक भक्त पाल श्री द्वारिकेश दर्शक
वक्रगदाब्ज श्री ठाकुरेश शरणागत कष्ट श्री पद्मनाभ परमेश अनंत नाम देवाधिदेव तव पाद श्री कृष्ण नाम सहुपातक नः श्री कृष्ण नाम सुनता जमरा डरे कृष्ण कृष्ण शुभ नाम सदा स्मरे जे संसार सागर दुस्तर न तरे आ कृष्ण नाम नी माला प्रेमे पहरा जो सदा कंठे तो श्री कृष्ण कृपा थी निश्चय था वैकुंठे श्री कृष्ण भगवान की। भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमद शाखमस्तथं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्वर्णानि यस्तं वेद अदस ऊर्ध्वं प्रतिशस्य शाखा गुणः अदसमूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ये ततो नान्तो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमीनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढे ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति तमेव चादं पुरुषं यत प्रकृति पृषता पुराणी निर्माणमोहादितसंग अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्तमूढा न तद्वासे सूर्यो न शाम्भो यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानीन्द्रियाः शरीरमेवाप्नोति यच्चापुत्क्रामतीश्वर गृह्णे तान् संयाति वायुगन्धा श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठानं मनश्चायं विषयानो उत्क्रामन्तं सुखं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो कृतात्मानो नैनं पश्यन्तचेतसा तदादितगतं तेजो जगद्भासेति यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि गामाविशिष्टभूतानि धारयामहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देवांस्कृतः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं सर्वस्य चाहं सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान वेदैश्चर्वैरहमेव वेद्यो
वेदांत कृतवेद विदेव चाहं द्वामिव पुरुषो लोके सर्वान् उत्तम पुरुषस्त्वन् परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य यस्माक्षरमतीतोऽहं क्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः यो मामेमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वद्भक्ति मां सर्वभावेन इति गुह्यतमं शास्त्रं विधिमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृतस्य हरि ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये मुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरु मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं। उपस्थित गुरुमंडल आश्रम के उत्तराधिकारी शिव स्वामी शिव स्वरूप जी, माता एवं बहनों, भगवत प्रेमी सज्जनों, आप 28 दिसंबर से श्रीमद् भागवत के माध्यम से आत्मस्वरूप का बीज विवेचन सुन रहे हैं। आपने कल छठे योगेश्वर का संवाद सुना पिपलाद का, उसके बाद आज अग्निहोत्र का संवाद चलेगा। तो नव योगेश्वरों के द्वारा जो कुछ में आत्म तत्व का विवेचन किया गया है, पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक करेंगे। पिपलाद ऋषि ने कहा कि सबका मूल चित्त है। चित्त यदि आपका शुद्ध है तो आपको आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। इसके लिए श्लोक बोला है, यर्नाब्ज चरणे स्नोर्भक्त्या चेतो मलानि विधिमित गुण कर्म जाने तस्मिन् विशुद्ध उपलब्ध आत्म तत्वं साक्षात अथा अमल दृशो सवित्री प्रकाश। चाहे भक्ति करें, चाहे ज्ञान करें, चाहे उपासना करें, सबका उद्देश्य एक ही है। जैसे कोई भी व्यापार आप करते हैं, जो भी जिसको अनुकूलता है वो व्यापार करता है,
लेकिन सबके मूल में अर्थ है। इसी प्रकार रुचि नाम वैचित्रा द्विजुकुटनाना पथजुषाम निर्णाम एको गम्य स्वम पैसावर नगर। आप कौन सा मार्ग से चल रहे हैं? जैसे भावनगर आने के लिए आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से आप चलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है जहाँ बैठे हैं वहीं से चलना पड़ेगा। बैठे हैं भावनगर में, चलने की बात करें अहमदाबाद से तो हो नहीं सकता। जहाँ बैठे हैं वहाँ से आप चलें। अब कहाँ बैठे हैं वो प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय को टटोले। बहुत आदमी मूर्ति पूजा का खंडन करता है, कोई मूर्ति पूजा का बंधन करता है, कोई किसी देव को लेकर के क्रिटिसाइज करता है कि ये देव को पूजा नहीं, ये देव की पूजा करो। वो भी करना उनके लिए गलत है, क्योंकि 5 भूत से आपका शरीर बना है। 5 भूत के 5 ही देव है। अब वो सभी के शरीर में भिन्न भिन्न एक एक तत्व की विशेषता है। इसको बताने की जरूरत नहीं, कई बार उसको रिपीट किया। किसी के खाने की रुचि कुछ होती है, किसी की रुचि कुछ होती है। मनोदशा सबकी भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न मनोदशा के 2 कारण हैं। एक कारण तो उसके शरीर में कौन सा तत्व की अधिकता है वो कारण है, दूसरा उनके संस्कार का कारण है। संस्कार कैसा मिला है, किस परिस्थिति में पैदा हुआ। इसीलिए लिखा है कि बोलते ही पहचानिए साहू चोर की घाट अंतर की करनी सब निकसे मुख की बात। जो कुछ आप हैं वाणी के माध्यम से आपको ज्ञात हो जाता है। एक व्यक्ति ने लिखा है, आप कहाँ पढ़े हैं, किस खानदान में पैदा हुए हैं, किस परिवार में पले हैं, किस वातावरण में पले हैं। ये पूछ करके यदि बताया तो उसका नाम बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान तो वो है कि आपके वाणी से पहचाना जाएगा। यत यत मुंचते बागबानम तत् तत् जायते कुल प्रमाणम। कैसे माता पिता आपके हैं, किस परिवार में पले हैं, कैसी शिक्षा मिली है, इसको उसके डिटेल लेने की जरूरत नहीं। यदा यदा मुंचती बागबानम, जैसे जैसे आपके मुंह से वाणी निकलती है, तदा तदा याति कुल प्रमाण, किस कुल में खानदान में पैदा हुआ उसे ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार करने का मतलब जो जहाँ बैठे हैं यात्रा उनकी वहीं से चालू होगी। तो कोई भक्ति के माध्यम करते, गीता माया सांख योग पृथक वाला प्रबंती न पंडित है। सांख योग, सांख बोलते हैं ज्ञान मार्ग। सब जगह ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ना पर। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव भी ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त जीव कुछ और नहीं है। तो जब सब कुछ ब्रह्म है तो मंदिर में क्यों जाए? जब सब कुछ ब्रह्म है, सब जगह परमात्मा, मंदिर में क्यों जाए? लेकिन उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा ब्रह्म का स्वरूप क्या है। ये बोला है कई बार, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है सत चित आनंद। सत चित आनंद। और ब्रह्म का स्वरूप ने, आपका स्वरूप भी यही है, सत चित आनंद। आपके मन में आनंद मिलता है? नहीं मिलता है तो इसका मतलब सच्चित के पास आप नहीं, क्योंकि वही मिलेगा जो उसके पास आप होंगे। ध्यान रखना, यदि अग्नि के पास है तो आपको उष्णता मिलेगी, बर्फ के पास हैं तो आपको ठंडी मिलेगी। तो आप हैं कहाँ? आपके मन को दशा कहाँ है? तो यदि नाम रूप में आप हैं तो नाम रूप से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। जल में आप डूब रहे हैं तो जल के ही माध्यम के कोई साधन होगा तभी आप निकल सकेंगे। इसीलिए अब ये हमारे पिपलाद ऋषि कह रहे हैं, अरही अब्ज नाभ चरण स्नोर भक्तिया।
और सबका उद्देश्य एक ही है। ज्ञान मार्ग से जाएंगे तो भी उसी का उद्देश्य यही है, क्योंकि मैंने आपको मुंडक उपनिषद का मंत्र बोला था, ईश्वर अनुरात्मा चेतसा विदितव्यो अस्मिन् प्राण पंचधा समवेश प्राणै चित्ते सर्वोत्तम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभेत येष आत्मा। आत्मा आपके शरीर में मौजूद है। आत्मा इसीलिए मूल उसी पर चल रहा है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म प्रतिष्ठया जन्म लाभ परम पुरुषान अत्य अंत्य नारायण स्मृति। स्मृति विस्मृति का खेल है। आप विस्मृत हुए हैं, आप संसार को सब कुछ मान रहे हैं। शरीर के साथ आपको बतला रहा हूँ, देखिए आप जरा विचार करें, अपने अपने मन में विचार करें तो दोनों चीज़ आपके साथ है कि नहीं? आत्मा आपके साथ है कि नहीं? और प्रकृति आपके साथ है कि नहीं? शरीर आपकी प्रकृति है, चेतन तत्व आपकी आत्मा है। तो आपके आत्मा के साथ संबंध है कि प्रकृति के साथ संबंध, शरीर के साथ संबंध है? यदि शरीर के साथ संबंध है तो शरीर का माध्यम होगा आपका जाने के लिए। आप मूर्त परे हैं तो मूर्ति की आपको अवलंबन लेना पड़ेगा। नदी में आप हैं तो जल का अवलंबन लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको नौका चाहिए, लेकिन नौका चलेगी, रोड पर नहीं चलेगी। नौका कहाँ चलेगी? जल में चलेगी। कई बार दोहराया, जल में चलेगी, लेकिन जल का उपयोग चलने के लिए रखें। जल का यदि नौका में आप उपयोग करेंगे, नौके में जल डालेंगे तो नौका चलेगी नहीं, नौका डूबेगी। तो मूर्ति आपके लिए, मूर्ति में भगवान को देखना है। आप जब मूर्ति का पूजा करें, उपासना करें तो आपके सामने मूर्ति न दिखे, भगवान ही दिखे। यदि जब तक अस्तित्व रहेगा, जब तक आपका द्वैत भाव रहेगा, तब तक आपको मूर्ति दिखेगी। और जब आपका अद्वैत बन जाएंगे तो मूर्ति नहीं दिखेगी, उसमें भगवान दिखेगा। तो इसीलिए ये कह रहे हैं, अरे अरब जन्नाभ चरणे स्नो भक्तिया। इतनी स्ना, इतनी आप उनके तीव्र इच्छा प्रकट करें, इतने लगाव करें। भक्त्या चेतो मलाने विधिमत गुण कर्म जाने। क्योंकि संस्कार अब आपको ये आगे आएगा, आगे वाला कर रहे हैं। कर्म ही आपका बंधन का कारण है, कर्म ही मुक्ति का कारण है। कर्म ही आपको बांध रहा है और मुक्त करेगा। बिना कर्म का मुक्त नहीं होंगे। अब कर्म करने का कला होनी चाहिए। कर्म करने की यदि कला आप जानते हैं तो वो कर्म आपके लिए मुक्ति का साधन बनेगा। और कर्म कला के बंद करने नहीं जानते हैं तो वो कर्म आपके लिए बंधन का कारण मिलेगा। ये आगे आएगा, पिपलाद के बाद यही प्रश्न आएगा। चेतो मलाने विधिमेत गुण कर्म जाने। गुण और कर्म से जो आपके चित्त में मैल जमा हुआ है, गुण का तो आप जानते हैं तीनों गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों का मैल पड़ा है। जब सतोगुण करते हैं तो उसका भी संचय होता है आपके हृदय में। तमोगुण का कार्य करते हैं तो उस संबंधी पाप भी आपके संबंध होता है। यदि सतोगुण का पुण्य एकत्रित होता है तो वो तमोगुण का पाप भी इकट्ठा होता है। रजोगुण भी दोनों का, तीनों का मल होता है। चेतो मलाने, उस मल को धोने के लिए जैसे सोना को अग्नि में तपाते हैं तो मल क्या हो जाता है, सब मल जल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं अरे नाभ चरणे स्नोर भक्त। भक्ति इतना करें कि आप भक्त और भगवान दोनों खो जाएं। जब खो जाएगा चित्त में कौन रहेगा? देखो वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बोला ना भाई, जीवो ब्रह्म पर ना पड़ा। तो भक्ति करेंगे तो भक्ति का मतलब भंजते थी भक्ति, भागला पार देना। भंजते थी भक्ति है, भंजते मतलब भागला पार देना, अर्थात अपने को भगवान के झोली में डाल देना। तो अपना भगवान का झोली में डाल दिया तो आपका अस्तित्व रहेगा। मैं कई बार बोला है, पीपल का वृक्ष देखना चाहते हैं
तो पीपल के वृक्ष को मिट्टी में डालना पड़ेगा। यदि मिट्टी में डाल देंगे, मिट्टी में डालने से काम नहीं चलेगा। वो जब बीज सड़ जाएगा, बीज का अस्तित्व खत्म होगा तभी पेड़ बनेगा। जब तक बीज का अस्तित्व रहेगा तब तक पेड़ बन ही नहीं सकता। देख लें, व्यवहारिक बात है। इसी प्रकार जब तक आप अपना अस्तित्व रखेंगे नहीं तो भगवान मिलेगा न ब्रह्म मिलेगा। इसकी कल्पना आप खत्म कर दें। इसके लिए परसों हमने बोला था, कुल जाति ये सब भी एक बाधक है। आहार शुद्धो सत शुद्धो ध्रुवा स्मृति, आहार शुद्धो सत शुद्धि, सत शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम। जीवन के जितने ग्रंथियाँ हैं सब आपको नष्ट करना पड़ेगा, तभी आप उस तत्व को जान सकेंगे। तो कहते हैं चेतो मलाने विधिमेत गुण कर्म जाने। गुण और कर्म के द्वारा जो भी मल आपके पड़ा हुआ है उसको नष्ट करें। तस्मिन विशुद्ध उपलब्ध आत्म तत्व। आत्म तत्व तभी उपलब्ध होगा जब आपका मल नष्ट हो जाएगा। नहीं तो परसों भी दोहराया, रोज रोज दोहराते हैं। दर्पण भी आपके पास मौजूद है, मुख भी आपके पास मौजूद है, नेत्र भी आपके पास है। मुख देखना चाहते हैं तो दर्पण मैला है तो मुख नहीं दिखाई देगा। आँख में ज्योति नहीं तो आँख बर्तन में प्रतिबिंब आपका नहीं देख पाएंगे। तो वो ईश्वर अनुआत्मा चेत साबित, तब वो चित्त ही आपके पास है। यस्मिन विशुद्धे विभत येष आत्मा। तो वो आत्मा तभी आपको ज्ञान होगा जब चित्त आपका विशुद्ध होगा। चाहे भक्ति से करें, चाहे ज्ञान मार्ग से करें। साक्षात यथामल दृश्यो सवित्री प्रकाश है। जैसे मल रहित नेत्र से आप सूर्य को देखेंगे, उसी प्रकार आपको आत्म तत्व का दर्शन होगा। कल आपको थोड़ा सा बतलाया था, राजा ने पूछा कि योगीश्वरों से कि आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश दीजिए। ये कल का पाठ चल रहा है, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्राति कर्म निष्कर्म अर्थात कर्तृत्व कर्म और कर्म फल को निवृत्त करने वाला ज्ञान प्राप्त हो सके। कर्म के द्वारा ही कर्म का नष्ट किया जाता है। लोहा काटने के लिए लोहे की ये जरूरत होती है। लोहा काटने के लिए लोहे से लोहा कटता है, तो कर्म से ही कर्म कटेगा। लेकिन कर्म करने की यदि कला जानते हैं तो कर्म कटेगा, नहीं तो कर्म का बंधन उसमें और लेप होता चला जाएगा। कहते हैं अग्निहोत्र बतला रहे हैं, राजन कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो नो लौकिक वेदस्य ईश्वरात् आत्मत्वात् तत्र मुह्यति सूर्य है। कहते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस संबंध में बहुत बड़े ऋषि लोग भी भ्रम पड़ जाते हैं। कभी कभी अकर्म मालूम देता है। अब वो देखो, एक आपको बतला रहा हूँ, एक मोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, सन्यासी अवस्था में सन्यासी के लिए लिखा है कि स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक लिखा है एक जगह ही। लेकिन वो महात्मा जी तैरने जानते हैं, नदी किनारे बैठा है कि स्त्री डूब रही है। वो नदी में स्त्री डूब रही है, वो महात्मा जी तैरने जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में उस समय स्त्री का स्पर्श करना पुण्य है कि पाप है? तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है? कभी कभी कर्म भी अकर्म बन जाता है। एक जगह के डटना है। एक व्यक्ति कभी कभी दान भी पाप का कारण बन जाता है, आप पुण्य भी पाप का कारण बन जाता है। कैसे? एक व्यक्ति भूख के मारे बेहोश पड़ा हुआ है, कई दिन से रोटी नहीं मिली, बेहोश पड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति गया, देखा कि वो इशारा कर रहे मेरे को भोजन कराओ। उन्होंने उनको भोजन करा दिया और साथ में 100 रुपया भी दे दिया। भोजन भी करा दिया,
100 रुपया भी दे दिया। अब वो व्यक्ति शराबी था, उन्होंने जाके शराब पिया। शराबी जब शराब पीता है तो अपने होश में व्यक्ति नहीं रहता। आपस में विवाद हुआ, वो शराबी ने उसको किसी को मार दिया। अब बोलो वो पाप किसको लगेगा? देखो जरा, बड़ा विवेक का प्रश्न है, पाप किसको लगेगा? क्योंकि उन्होंने तो भूखे को अन्न दिया, पैसा दे दिया, लेकिन अब उन्होंने से वो अनर्थ हुआ। इसीलिए पुण्य करते समय भी विवेक की आवश्यकता है। कहाँ पुण्य करना है, कहाँ नहीं पुण्य करना है, ये भी आवश्यकता है जानने की। तो कहते हैं कि यही कह रहे हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझो। तो विकर्म कर्म तो उसको कहते हैं जो वेद ने कर्म विहित किया है। वेद ने जो कर्म विहित किया है कि ये कर्म करो, क्योंकि कई बार दोहराया, आए हैं हम जगत में तो जीना ही पड़ेगा, जगत यदि जहर है तो कर्म करे बगैर जीवन यात्रा नहीं चलेगी। कर्म करना है तो कर्म कहते हैं कि जो वेद विहित कर्म है। यदि वेद विहित कर्म को आप करते हैं तो आप के मुक्ति का साधन बनता है। और यदि जो वेद ने निषेध किया है उस कर्म को करते हैं तो पाप का कारण बनता है। और विकर्म उसको कहते हैं जो कर्म का उल्लंघन करता है, कर्म का उल्लंघन विपरीत करता है, वो विकर्म होता है। इसके व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती, जो वेद औपौरुषेय है और वेद का अनेक प्रकार का अर्थ निकलते हैं, उस अर्थ को समझना होगा। तो कहने का मतलब ये है, कहते हैं कर परोक्षो बादो वेदोयम बालानाम उपशासनम कर्मोक्षाय कर्माणि विधत्ते यंगदम यथा। कहते हैं कर्म की निवृत्ति, कर्म का विधान, कर्म की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान क्यों करते हैं? बोले इसीलिए करते हैं, यदि कोई दवाई बच्चा नहीं खाता है, कर्म की विधान है। देखो इतना जरूर है, मैंने बोला है, परीक्ष लोकान कर्म चित्तानम बरामनो निर्वेद मायास्त नास्तिक कृतेन। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है ये। संसार के परीक्षण करने के बाद संसार को त्यागना और पकड़ना आप पर निर्भर करता है। लेकिन कहते हैं परीक्ष लोकान कुंजितान निर्वेद माया, वैराग्य, संसार से आपका वैराग्य हो गया तो भी परमात्मा के पास आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो निर्वेद माया स्नाता कृत कृत न अकृत है। परमात्मा कर्म से जाना नहीं जा सकता। रहुगन तपसा नाति, तपस्या से भी नहीं जाना सकता है, घर से निकलने के बाद भी नहीं जाना सकता है, दान से भी नहीं जाना सकता, पूजा पाठ करने से भी नहीं जाना सकता। लेकिन अब मैंने भागवत के बाद बोला था, भागवत का श्लोक, आप पूजा पाठ दान पुण्य क्यों कर रहे हैं? इसका उद्देश्य, इसको बोलो, इसका उद्देश्य है चित्त की शुद्धि। पूजा यही लिखा है, सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांता। जितने भी आप पूजा पाठ करते हैं परमात्मा की प्राप्ति नहीं, प्राप्ति का आपके पास कोई साधन भी नहीं। प्राप्ति इसीलिए नहीं कर सकते हैं कि प्राप्ति का कोई साधन नहीं। जब साधन नहीं तो साधन कैसे होगा? जब आपके पास कोई साधन नहीं है तो वो परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते? केवल यही है कि चित्त जो आपका संसार में फंसा हुआ है, तो संसार से निकालने के लिए कर्म की आवश्यकता है। दान पुण्य आवश्यकता इसी है, जैसे कि लिखा है तमोगुण को रजोगुण से नष्ट करो, तमोगुण से को रजोगुण से करो। मैंने भागवत का श्लोक बोला था, एवं गुरुपाश्नैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरा।
कहते हैं कि विद्या रूपी कुठार धीरे से जो आपका कर्म कषाय है, एवं गुरु उपासने भक्त्या विद्या कुठारे न शीते निधीरा, जो आपका कर्म कषाय है उसको काटो, अज्ञान को काटो। विवृष जीव आशयम प्रमत्तो, जब आप उस अज्ञान को काट दोगे तो तस्मिन विशुद्ध उपलब्ध आत्म तत्वम, जब अज्ञान आपका खत्म हो जाएगा आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाएगी। जब आत्म तत्व की उपलब्धि होगी तो प्रमत्ता संपद्य च आत्मानम अथ त्यजस्त्रम, जब आत्मा की उपलब्धि हो गए तो अस्त्र को भी त्याग दो। जैसे हम स्टेशन से रामदास आश्रम आ रहे हैं, जब रामदास से आश्रम से आएगा गाड़ी को भी त्याग दो, कहीं गाड़ी को साथ में नहीं ला सकते अंदर। आश्रम आए ना, आश्रम आए तो वहाँ से तो वाहन से आओ, लेकिन अंदर वाहन की आवश्यकता नहीं है। तो त्यज अस्त्रम, अस्त्र जो आपका जिसको कि चित्त शुद्धि का अस्त्र है वो अस्त्र को त्यागो। सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांता परो ही योगो मनुष्य समाधि। इसके लिए आपको ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए बार बार कई बार आपको रिपीट किया, ऐसे जानकारी के व्यक्ति जाना पड़ेगा जो इसको जानता हो। विविश जीव आशयम परमतम संपद्य च आत्मानम अथ त्यज अस्त्रम त्यागो। और परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया स्नाति कृत्य तद विज्ञानार्थात सद्गुरु में गच्छेत। उसको जानने के लिए गुरु के पास जाओ, और गुरु को भी कहते हैं कि पानी पियो छानी, गुरु को रोज जाने। एक साधारण से गृहस्थ इस बात को कला अच्छी तरह जानते हैं। क्या जानते हैं? यदि किसी डिक्री को देना होता, किसी डिकरा को, अपने डिक्री को किसी डिकरा को देना होता है तो उसका शोध करते हैं। वो डिकरा हमारे डिक्री के अनुकूल है कि नहीं, ये भी शोध करते हैं। उसके अंदर कोई दोष है कि नहीं, ऐसा दोष जो हमारे डिक्री को तकलीफ दे। यदि ये आप जानते हैं कि उसके अंदर दोष है और हमारे डिक्री को तकलीफ होगी तो डिक्री देंगे आप। तो उसी प्रकार अपना समर्पण गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब कुछ। जब गुरु को समर्पण कर दिया फिर वो गुरु गुरु है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि जब मंदिर में पाषाण है, आप कितने भक्तों की कथा सुना, उससे भगवान प्रकट हुए, मीरा साक्षात कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए, ऐसा सुना। भगवान जलाराम के उनके भंडारा करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए उनके भगवान को आना पड़ा, कितने सुने। तो वो जलाराम जिस पाषाण को देख करके, जिस द्वारकाधीश के पास कृष्ण को से में से पैदा किया, कृष्ण पाषाण में से कृष्ण पैदा किया, वो किसकी विशेषता है? पाषाण की विशेषता है कि जलाराम की विशेषता है? इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास लिखन भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। जब तक श्रद्धा विश्वास आपका नहीं होगा, और श्रद्धा विश्वास होगा तभी आपका समर्पण होगा। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ के रहें वहीं रहेंगे। बचपन से लेकर दोहा तक मंदिर जाते रहिए, सत्संग में जाते रहिए, अपने आप मन को टटोलिए कि आपका मन कहाँ है, वही कहने की जरूरत नहीं। अपने आप टटोलिए। अब अपने से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। अपने से मैं तो लोगों को कहता हूँ कि यदि कोई समस्या आए आपको तो एकांत में बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा बैठ के पूछो, भगवान का चिंतन करो कि इसका समस्या समाधान क्या हुआ, तो आपको अपने आप मिल जाएगा। और इस मंदिर में जो भगवान बैठा है
वो किसी ने प्रतिष्ठा नहीं किया है, किसी ने प्रतिष्ठा नहीं किया। मंदिर में जो हम भगवान बैठा है उसको तो प्राण प्रतिष्ठा किया है, हमने मूर्ति लाया है, हमने प्रतिष्ठा किया है, हम ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई प्राण प्रतिष्ठा किसी ने किया, खुद भगवान आके बैठा है, खुद ही बैठा हुआ है। क्योंकि उन्होंने, और यदि विराट रूप को देखना हो, विराट रूप है आपके सामने है। अब वो सृष्टि कर्म माया क्या है भगवान का, ये सारे नवयोगेश्वर ने बतलाया है। देखो जरा, अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोते बाग विवृता से वेदा बोला, मंत्र बोला है। वायु प्राण हृदय विश्वस्य पदभ्याम पृथ्वी हेश सर्वभूत अंतरात्मा, वही परमात्मा बैठा है संसार में, वही परमात्मा बैठा है। और आपके अंदर भी वही, जो क्योंकि जो बीज है वही वृक्ष है, जो वृक्ष है वही बीज है। तो इसीलिए परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, प्राप्त करने का विषय नहीं हो सकता, ढूंढने का विषय नहीं हो सकता, केवल अपने को एकाग्र करने की आवश्यकता है। जो संसार को हम पकड़ना चाहते हैं, जो पकड़ा नहीं जा सकता है, उसको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो पकड़ा नहीं जा सकता उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो अंदर में बैठा हमारे इंतजार कर रहे हैं, जिसके कि कभी परिवर्तन नहीं होता, सुख ही सुख है। नित्यो नित्यानाम चेतन स चेतना नाम एको बहु नाम ये विधाति खम तमात्मस्थम ये पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न तेषाम। शाश्वत सुख की कामना कर रहे हैं, वही आपके अंदर बैठा है, वही सुख मिलेगा। इसको गीता भी कह रहे हैं, ईश्वरे सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामरन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि। है, सबको याद है, लेकिन याद ही मूढ़ा में है कि हृदय में भी बैठा हुआ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आपको शायद सुनाया था कि नहीं सुनाया था, नहीं सुनाया था तो फिर सुना देता हूँ। एक चिड़ी मार सवेरे जाल लेके निकला चिड़िया पकड़ने के लिए। दिन भर घूमता रहा, वो कोई चिड़िया पकड़ के नहीं आया। बुढ़ो आदमी बोला, भाई चिड़िया पकड़ के तू सवेरे से निकला था, शाम हो गया, अभी तक कोई चिड़िया मिली नहीं। बोले नहीं। बोले क्यों? जहाँ जाता हूँ वहाँ चिड़िया यही बोलती है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें चोखा डालेगा, उस जाल में नहीं फंसना। अब जब वो बोल रहा है तो मैं जाल कैसे बिछाऊं? वो सबको मालूम है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तंदूर डालेगा, तंदूर में चोखा डालेगा, उस जाल में नहीं फंसना। बोले जाल बिछा के देखा कि केवल सुन के आया? बोले जाल नहीं बिछाए तो सुन के आ गए। बोले जाल बिछा के देख तो सही। तो वो जाल में फंस गए। फिर वही बोल रहा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, बस सबके सब फंस गए। तो कहीं हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, इसको सोचना होगा। तो कहने का मतलब है परोक्ष बादो वेदो हम बालानम शासनम कर्मोक्षाय कर्माणि विद्यते है गदम यथा। कहते हैं विधान के जैसे बालक को मिठाई खिलाने के लिए प्रलोभन देते हैं। जब दवाई नहीं खाता तो बच्चे को प्रलोभन देते हैं। सवेरे नहीं उठता बच्चों को प्रलोभन देते हैं। पढ़ता नहीं तो प्रलोभन देते हैं, देखो वो आदमी डॉक्टर बन गया तो भी डॉक्टर बन जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो दादी माँ कहते हैं बेटा जल्दी उठेगा तो अच्छी बहू मिलेगी तेरे को। ये सब प्रलोभन है। तो ये सब जितने हैं कि कहते हैं बालक को मिठाई आदि लालच दे करके औषध खिलाने का एक तरीका है। वैसे ही है अनभिज्ञों के स्वर्ग आदि का प्रलोभन, जो स्वर्ग का प्रलोभन देते हैं, ये केवल प्रलोभन है कि असत कार्य से सत्य कार्य में लगाना। एक शैली है, असत कार्य से सत्य कार्य में लगाने। जब कोई लाभ का दोगे तो लाभ की तरफ व्यक्ति झुकेगा,
मेरे को लाभ मिलेगा। बच्चे को मिठाई दोगे तो मिठाई के लोभ में आपके पास आएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है मंदिर में नहीं जाते तो मंदिर वाला क्या करते हैं, टॉफ़ी रखते हैं, टॉफ़ी रखते हैं, टॉफ़ी का लोभी बच्चे होते हैं। तो नहीं जाएगा तो वैसे भी टॉफ़ी के लिए ले जाए, टॉफ़ी के लिए जाएगा। तो कहते हैं ना चिरेद यस्तु वेदोक्तम सम अज्ञो जितेंद्रिय विकर्मणा या धर्मे न मृत्यु वेति स। इतना ध्यान रखना, जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का उपयोग करेगा, परित्याग कर देता है, वह विहित कर्म का आचरण न करने के कारण, यदि जिसका इंद्रियां बस में नहीं है और जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई तभी इंद्रियां, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। पहले आपको बोला था, पहले दिन की सत्संग में बोला था, भाग्यो उदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान कृत। जो कुछ हमारे जीवन में मिल रहा है अज्ञान रूपी पर्दा के कारण मिल रहा है। आत्मा के ऊपर अज्ञान के पर्दा होने से उसके कारण मिल रहा है। एक जगह तो यहाँ लिखा है कि आपके जीवन में दुख है, न्याय शास्त्र में आपके जीवन में दुख है, दुख के कारण आपने सोचा क्या, क्यों दुख का कारण क्या है? जन्म, भोगायतनम शरीरम। शरीर मिलता है तभी दुख सुख का भोगना पड़ता है, यही है ना, भोगायतनम शरीरम। भोग के साधन का शरीर है, इसीलिए आपको दुख मिलता है। तो दुख जन्म हुआ, शरीर मिला, जन्म हुआ तभी तो आपको दुख मिल रहा है। जन्म ही क्यों होता है दुख? जन्म क्यों होता है? प्रवृत्ति, जो व्यवहार आप करते हैं उससे शुभ अशुभ दोनों कर्म बनते हैं। एक ही शुभ कर्म आपसे नहीं बनता, अशुभ भी कर्म मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं कल बोला अहिंसा के व्याख्या बतलाया। अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब होता है अहिंसा अपट अपीडनम, दूसरे को पीड़ा आपसे नहीं होता तो अहिंसा है। यदि दूसरे को पीड़ा आपके कर्म से होता है तो हिंसा है। किसी को आपके मन से दुख का व्यवहार से दुख होता है तो वो हिंसा है, हिंसा कर रहे हो। वैसे हिंसा का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, जो कि भगवान ने, हालांकि गीता हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन भगवान ने अर्जुन ने जो प्रश्न किया वो प्रश्न का उत्तर आज तक गीता में नहीं दिया, लेकिन वो दूसरे तरफ ले गए, वेदांत की तरफ ले गए। तो कहने का मतलब, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया गीता में, पता है क्या किया है? उन्होंने कहा, प्रभु युद्ध में सारे पुरुष जवान लोग मारे चले जाएंगे, मारने के बाद स्त्रियां विधवा हो जाएगी और सभी स्त्रियां सती नहीं होगी, उसके दूसरे पुरुष से संबंध होगा, संतान प्राप्ति होंगे। लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो पिंड मिलना चाहिए पितरी को वो नहीं मिलेगा। इसीलिए नहीं मिलेगा। अब वो बड़ा विलक्षण प्रश्न है, अब वो जाना तो आत्म तत्व की तरफ तो इसमें घुस रहा हूँ। प्रश्न ये है कि पिंड देने की आवश्यकता, श्राद्ध क्यों करते हैं लोग? पिंड देने की आवश्यकता क्या है? पिंड देने की आवश्यकता इसीलिए है कि जब शरीर से प्राण निकलता है, प्राणवायु सूक्ष्म शरीर के साथ वायु के साथ प्राण निकलता है, प्रवेश होता है वायु के साथ, निकलता है वायु के साथ। वायु का गमन कैसा है? ऊर्ध्वगमन है कि तिर्यक गमन है? तिर्यक गमनम वायु। वायु का गमन तिर्यक होता है। तिर्यक मतलब पक्षी की तरह, पक्षी ऐसे नहीं चलती, पक्षी ऐसे चलती है। तिर्यक मतलब पक्षी। तो पक्षी की तरह वायु चलती है, तो वो वायु में से, जब तक वायु में शरीर रहेगा, जब तक चंद्रलोक नहीं जाएगा, तब तक जीव पर जन्म नहीं आएगा। जब तक पर जन्म नहीं आएगा तब तक पुनर्जन्म नहीं होगा।
तो जब वायु में शरीर होगा तो उसमें कष्ट मिलता है, वायु में शरीर में कष्ट मिलता है। तो वायु में शरीर से छुटकारा दिलाने के लिए पिंड की आवश्यकता होती है। पिंड में 4 चीज़ मौजूद होता है, मंत्र, चोखा, अग्नि और जौ, दूध, सोम पदार्थ। सोम पदार्थ होता है, सोम पदार्थ को, चंद्रमा क्या है? सोम का स्वरूप है। चंद्रमा सोम का स्वरूप है। और वायु को नष्ट करने के लिए अग्नि की आवश्यकता हो, अग्नि वायु को नष्ट करती है। तो वो दीपक जला के रखते हैं श्राद्ध में, तो वायु नष्ट होता है। वो जो पुण्य सोम पदार्थ डालते हैं तो उसको पितृ को मिलता है, और वो पितृ को मिलता है। जब सोम पदार्थ की अधिकता होती है, वायु नष्ट होते हैं, तो वो चंद्रलोक जाता है। चंद्रलोक जाता है तो अभी मंत्र बोला ना, अग्नि मूर्धा चक्षुषु चंद्र सूर्य दिशा स्रोते बाघ विवृता सुवेदा पद्भ्याम प्रति है सर्वभूतंतरात्मा। तो कहते हैं कि वो अग्नि मूर्धा से सृष्टि कैसे होती है? सृष्टि के आपने पीछे सुना, वो अग्नि मूर्धा से सृष्टि कैसे होते हैं? तस्मात् अग्नि शमधय यस सूर्य। वो जो मूर्धा रूप जो अग्नि है भगवान का, देवलोक की अग्नि, समधय अस सूर्य, उस अग्नि का समधा। क्यों? अग्नि तभी तक रहेगी जब उसका समधा रहेगा। मैंने कहा ना, जब तक लकड़ी का अस्तित्व है तब तक अग्नि का अस्तित्व है। तो जो अग्नि देवलोक की अग्नि है, उस अग्नि के लिए समधा क्या है? लकड़ी क्या है? कहते हैं कि अग्नि मूर्धा चक्षुषु तस्मात् अग्नि समधय यस सूर्य। समधा क्या है? सूर्य, चंद्रमा, उसके समधा है। और जब देवता लोग श्रद्धा की आहुति डालते हैं, देवता लोग श्रद्धा की आहुति डालते हैं, श्रद्धा की आहुति डालते हैं तो उससे सोम की उत्पत्ति होती है। और पर्जन्य अग्नि है, उसमें देवता लोग सोम की आहुति डालते हैं, उससे वर्षा होती है। पृथ्वी अग्नि है, उसमें देवता लोग वर्षा की आहुति डालते हैं तो उससे अन्न पैदा होता है। और पुरुष ही अग्नि है, जब देवता लोग, देव सारे शरीर तो आपका देव है, देवाधीनो शरीर अश्विन मैंने बोला ना, देव के अधीन शरीर आपका देवता क्या है, इसका डिटेल मैं आपको बतला दिया है। अब आज समाप्ति के दिन है, इसीलिए संक्षेप में कह रहा हूँ। तो कहते हैं कि देवता लोग अन्न की आहुति डालते हैं, वो शुक्र पैदा होता है। स्त्री अग्नि है, पुरुष उस शुक्र की आहुति डालते हैं तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। पंचाग्नि कर्म इसका नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जीव जब चंद्रमा में जाएगा तब परजन्म आएगा, तब परजन्म आएगा, तब वर्षा होगी, तब उसका होगा। नहीं तो फिर वायु में शरीर में भटकता रहता है। तो पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार है, क्योंकि देखो 84 लाख योनि है। ये जो कीटाणु होता है जिसको आप शुक्र बोलते हो, शुक्र का एक्सरा किया गया तो उसमें 84 कण मिले। कितने कण मिले? 84 कण। 84 कण में 28 कण ही के पिता का अंश है। पिता के शुक्र में जो भाग है 28 कण है। उसके बाद 27 में से 7 कम कर दो, कितने हो गए? 21 कण उसके बाप का भाग है। 21 में से 6 कण कम कर दो, 15 कण उसके बाप का भाग है। 15 में से 5 कम कर दो, 10 कण उसके बाप का भाग है। 10 में से 4 कम कर दो, 6 भाग उसके बाप का भाग है। 6 में से 3 कम कर दो, 3 कर दो, 3 में से 2। कहने मतलब इसी ढंग से कम करते चले जाओ। 7 पीढ़ी से संबंध है। तो भगवान से ये कहा कि प्रभु जब हो गए तो पिंड उसी को मिलेगा जिसका उस कण के साथ संबंध है। सगोत्रीय माना जाता 7 पीढ़ी तक। उस परिवार में से किसी, क्योंकि अब टेलीविज़न आपके घर में चला रहे हो, चलते हैं, सबके घर में टेलीविज़न है, रेडियो भी होगा। जिस स्टेशन को दबाओगे उसी स्टेशन का पिक्चर आएगा। क्यों? सारे पिक्चर तो चल रहा है, सारे पिक्चर आना चाहिए ना। आसमान में एंटीना में सारे पिक्चर है,
सारे विश्व के सारे स्टेशन का संबंध एंटीना से है, लेकिन जो आप बटन दबाते हो उसी का पिक्चर आएगा, दूसरे के नहीं आएगा। इसी प्रकार हजारों लाखों करोड़ों जीव जा रहे हैं चंद्रलोक को, लेकिन जिसके पिक्चर से, जिस स्टेशन से संबंध होगा, जिसके अंदर वो कण होगा, उसी का दिया हुआ पिंड उनको मिलेगा। इसीलिए संतान की आवश्यकता है। ये विषय और था। चलो कहते हैं जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है तो उसकी इंद्रियां बस में नहीं है, बस में नहीं है। यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म माना जाता है, अधर्म कहलाता है। वह मृत्यु के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। जो धर्म करता है तो ये श्रृंखला चलता रहता है। धर्म अधर्म दोनों को भोगना पड़ेगा। जब तक शरीर है तब तक आपको संसार में आना पड़ेगा। आपके एक ही शरीर नहीं, 5 शरीर है। शरीर जब तक आपका सारे शरीर नष्ट नहीं होंगे तब तक आपको जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु किसकी हुई? जो स्थूल शरीर माता पिता के द्वारा जो प्रदत्त शरीर है, माता पिता के द्वारा संयोग से जो प्रदत्त शरीर है उसी की मृत्यु हुई है। जो जिसमें जैसे कि शरीर उनके शरीर के माध्यम से प्रविष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर में सारे रहते हैं। ज्ञान अज्ञान, ज्ञान तो आत्मा में रहता है, लेकिन अज्ञान जो कुछ भी पुण्य पाप उस सूक्ष्म शरीर में रहता है। जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक आपको पाप पुण्य का फल भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। और जब सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा, कारण शरीर भी खत्म हो जाएगा, महाकारण शरीर भी खत्म हो जाएगा, तब जाकर के ज्ञान अग्नि प्रदग्धाना, ज्ञान अग्नि में सारे खत्म हो जाएंगे और ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। बोला ना भी, एवं गुरु पासने भक्त्या विद्या कोठारे निषेधेन्द्रिया विवृष्ट जीव आशयम। जीव आशय बनाने वाला जो अज्ञान है वो नष्ट होगा, तब आप आत्म तत्व की प्राप्ति कर सकेंगे। अभी कह रहा था आपका जन्म है, जन्म का कारण आपका प्रवृत्ति है। दुख का कारण जन्म है, जन्म के कारण प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का कारण क्या है? दोष। प्रवृत्ति के कारण दोष, राग और द्वेष। राग द्वेष जिसके साथ प्रेम है, हमारा है। गोस्वामी तुलसीदास जी को पूछा, माया माया, आप कहते हो माया क्या चीज़ है? कहते हैं मोर तोड़ते माया, जा बस जीव किन निकाया। ये मेरा है, ये तेरा है, द्वैत आ गया, यही माया है। तो कहते हैं कि दोष, दोष का कारण क्यों है? प्रवृत्ति दोष। दोष क्यों हुआ? दोष इसीलिए हुआ, राग द्वेष इसीलिए आया अज्ञान के कारण। अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी? ज्ञान से। इसके विपरीत जाना पड़ेगा। अज्ञान जैसे कि जन्म दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानम, उत्तरोत्तर उपाय। अब जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो फिर अब खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि अहंकार, सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार, राजसी अहंकार इस संसार के सृष्टि का कारण है। यदि अहंकार खत्म हो गए तो सृष्टि का कारण खत्म हो गया। इसीलिए भागवत में आया है, अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्य मई तुरीय स्थित जया त्याग स्थित गुण चेतना। आप इसको गुण और चित्त दोनों को त्यागो। अब थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि आप आज हमारे जो सहयोगी हैं विनोद भाई, उन्होंने बोला कि आज आपको 7:30 बजे ही समाप्त करना है। 7:30 बजे समाप्त करना है। तो 15 मिनट हम आप देंगे यहाँ के व्यवस्थापक को। तो मैंने कहा 7:30 बजे समाप्त करेंगे। 7:30 बजे 5 मिनट बाकी है। अब हम उसका सारांश आपको सुना देते हैं, क्योंकि नवयोगेश्वर
के माध्यम से आपको आत्म तत्व को समझाया जा रहा है। नव जोगेश्वर में केवल 6 जोगेश्वर की कथा आपने सुन पाए। 6 जोगेश्वर में कवि ने राजा ने कवि से प्रश्न किया कि प्रभु आप ये बतलाइए कि परम कल्याण के स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इसके संबंध में आपने सुन लिया। पहले योगेश्वर ने उत्तर दिया। दूसरे हरि योगेश्वर ने से पूछा कि प्रभु आप ये बतलाइए भगवत का लक्षण क्या है। क्योंकि लक्षित मैंने बतलाया ना, सबके लक्षण होते हैं। अब मैंने एक दिन आपको बतलाया था साधु के लक्षण क्या है। कपिल जी ने तो कह दिया, कपिल ने कह दिया कि माँ प्रसंग मजरम पासम आत्मना कवयो विदु स्वयं साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपमृत। संग तुमको संसार में डालता है और संग ही तुमको बंधन मुक्त करेगा। जैसे मैंने बोला कर्म ही संसार में डालता है, कर्म ही बंधन मुक्त करता है। संग ही संसार में डालता है, संग ही मुक्त करेगा आपको। बोले क्या है, मैं समझ नहीं पाई तेरी बात। कपिल से देवभूति कहती तुम्हारी बात समझ नहीं पाए कि संग ही मेरे को संसार में डालता है और संग ही मुक्त करेगा। बोले हाँ, प्रसंग मजरम पासम आत्मना कवयो विदु। जैसे तुम संसार का संग करोगे संसार में फंस जाओगे। परिवार से संग करोगे तो परिवार के हर एक दुख सुख में तुमको दुख सुख तुम अपना दुख सुख मानना पड़ेगा। यदि परिवार से तुम बेटा, अब पहले एक लड़की है मायके में रहती है, ससुराल वाले से कोई संबंध नहीं है, उसकी शादी हो गई तो ससुराल के सारे पक्षों से संबंध हो गया। उसके बाद उसके संतान हुए, उनकी शादी हुए तो कितने बढ़ जाते हैं। एक ही लड़की के कम से कम हजारों की संख्या में संबंध बन जाते हैं। इसीलिए बन जाते हैं कि जैसे संग बढ़ता जाता है वैसे वैसे संबंध भी बढ़ता जाता है। तो कहते हैं वो अब प्रत्येक के सुख दुख में अपना सुख दुख मान करके व्यक्ति सुखी दुखी होता है। तो कहते हैं कि माँ स एव साधु सुकृतो। यदि साधु का संग करोगे, जैसा करोगे संग वैसा लगेगा। तो कहते हैं प्रसंग मशरम पासम आत्मन को भी स एव साधु सुकृतो मोक्ष। अब बोले साधु क्यों? इस लक्षित से लक्षणम न होती विचार परीक्षा होना चाहिए। कहीं यदि परीक्षा ना हो, नकली सोना समझ करके ग्रहण कर ले, जब उस कसौटी पर डालो तो वो सोना है कि नहीं है। सोने यदि कसौटी ना हो तो उसको तो नकली लोग ले जाकर सब दे देंगे। तो साधु कौन? तो वही लिखा तितिक्ष वह कारुणिक सूर्य देही नाम अजात शत्रु शांता साधु साधु भूषण। इसके अंदर लक्षण त्याग की भावना, तितिक्ष वह करुणा की भावना। जिसके अंदर त्याग होगा वो करुणा भी होगा। सुहृदय शब्द ही नाम, सबका मृत्यु हो, अजात शत्रु व उसका कोई शत्रु न हो, असाधु व साधु भूषण। 5 लक्षण बताया है। तितिक्ष व कारुणिक सुहृदय शब्द ही नाम अजात शत्रु व शांता। लास्ट में बोला शांता। शांता का मतलब क्या होता है? शांत का मतलब क्या होता है? जिन्होंने अपना अंत कर दिया हो। अपना अंत क्या? मन बुद्धि अहंकार के जिन्होंने अंत कर दिया, वही संत कहलाने का। जिन्होंने मन बुद्धि अहंकार को अंतःकरण का अंत नहीं किया है तो वो संत बनने में अभी कमी है। अंतःकरण का अंत होता है। शांत है साधु है साधु भूषण। ऐसे साधु को यदि तुम सब समर्पण कर दोगे तो मोक्ष द्वारा अपामृत। तो वही ये कह रहे हैं कि भक्त के लक्षण, उसका कर्म, उसके स्वभाव और व्यवहार का आचरण क्या है, ये हरि ने उसको बतलाया। हरि से पूछा, राजा ने उसका उत्तर दिया। अंतरिक्ष से पूछा कि भगवान माया का क्या स्वरूप है, तो माया का स्वरूप को अंतरिक्ष ने बतलाया। माया के पार होने के साधन क्या है, कैसे पार होंगे, ये प्रबुद्ध ने बतलाया। और परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से जाना जाता, उसका स्वरूप क्या है वो पिपलाइन ने बतलाया। और कर्म अकर्म विकर्म अभी चल रहा है। कर्म विकर्म, कर्म अकर्म विकर्म की व्यवस्था क्या है, इस संबंध में
अब क्या कहते हैं, आविर्भूत ने बतलाया और द्रुमिल आदि का तो नंबर अभी आया नहीं। तो आज मैं इतनी कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। और मैं एक बात ध्यान आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आपके पास दो चीज़ें बहुत कीमती हैं, एक तन और धन। इससे आप चाहते हो तो अमृत भी मिल जाएगा, इससे चाहते हो तो जहर भी मिल सकता है। जहर भी इसी से मिलता है, संसार के आवागमन के चक्र में यही डालता है, और तन ही डालता है। और तन मन धन में बोला, लेकिन दो चीज़, तन मन धन, लेकिन हम यहाँ धन पर विशेष दूंगा, क्योंकि धन का से व्यक्ति अमृत प्राप्त कर सकता है। यदि अमृत पाना हो तो पहले दिन मैंने प्रवचन बोला, धनस्य धर्मैक फलो मोतोवा ज्ञानम स विज्ञानम मनु प्रशांति गृहेषु इंद्रियेषु कलेवरस्य मृत्यु न पश्यन्ति दुरंत प्रियम। धन का प्रयोग यदि आप अपने मकान के लिए, खाने के लिए, दुकान के लिए कर रहे हो तो करो, लेकिन उसकी मृत्यु है। धन के कितनों ही आप मकान बढ़िया बना लो, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 500 वर्ष की उम्र होगी, उसके बाद नष्ट हो जाएगा। शरीर में आपने धन का व्यय किया, शरीर शमशान का मानत है, और जगह से भाग सकते हैं लेकिन मृत्यु से भाग नहीं सकते। शरीर में धन लगाया वो खत्म हो जाएगा। लेकिन धर्म यदि प्रयोग करे हो, किए हो, धर्म कहाँ रहता है? धर्म कहाँ रहता है? धर्म आत्मा में रहता है। आत्मा नहीं मरती है, धर्म नहीं मरता। तो ये जो कुछ हमारा कामदेव परिवार ने जो कुछ बनाया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने अभी बतलाया कि जब शराबी को पैसा दिया, शराब पिया, उन्होंने मर्डर किया, तो पाप किसको लगेगा? बतलाए ना आपको। अब यहाँ टेली करिए। अब यदि धर्म में पैसा लगाया है, यदि आप सत्संग नहीं सुनने आते तो पुण्य किसको मिलेगा? पुण्य उनको शेयर मिलेगा। तो हम इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये कार्य ज्ञान यज्ञ के लिए इन्होंने अपना संपदा यदि बेचना चाहें तो, और वो करोड़ों रुपया मिलेगा, लेकिन धर्म के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इस परिवार को हम चंपा बहन, गुणवंत भाई, संतोष भाई और उनके परिवार जो और सब है, जो जिस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भक्त नहीं होगा तो भगवान को कौन जानेगा? भक्त नहीं होगा तो भगवान को कौन जानेगा? अब सत्संग सुनाने के लिए किसको सुनाएंगे? आप नहीं होगे तो सत्संग किसको सुनाएंगे? तो आप लोग भी हमारे जो कुछ भी टूटी फूटी भाषा में जो कुछ बोला है, आप लोगों ने प्रेम से सुना, आपको धन्यवाद। और साथ में ये कहता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा शास्त्र सम्मत करने का प्रयास किया है, अनुभव को, क्योंकि दो ही चीज़ है संतों के पास, या तो अब खुद का अनुभव हो या शास्त्र की बात हो। अनुभव और शास्त्र दोनों मिला के कहने का प्रयास किया है। यदि ग्रहण कर सकते हो तो उससे लाभ मिलेगा। ओम शांति ही शांति शांति। अब जो कुछ आप आगे कार्य करना चाहते हो करो। इतने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों को सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने 6:30 बोला था, मैं 7:30